हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटू वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, और करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, जो भी सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो आपके सामने देखी जाएगी। आप रीडिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रीडिंग को आप सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एक तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोन्स रखे हैं 1 2 3, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पर 1 2 3 डेक्स रखी हुई हैं। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप, कार्ड्स हैं, इनके थ्रू भी आप इंट्यूटिवली रीडिंग पिक कर सकते हो। तीसरा मैंने यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नेम इनिशियल्स के कार्ड भी रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3, ठीक है। अगर आप दोनों के नेम इनिशियल एक ही ग्रुप में आ रहे हैं तो डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। जल्दी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पर है जी ग्रुप नंबर 1। आपने अगर ये वाला कार्ड या फिर स्टोन चूज़ किया है या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, तो लेट्स सी, देख लेते हैं करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी इस वक्त एनर्जीज़ क्या हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या हो सकता है, ठीक है। यही आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, क्योंकि कार्ड्स एनर्जीज़ को बताते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने लेना है, बाकी को जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। इनके मैसेजेस भी आज हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर चिल्ड्रन का आया है। अब ये कार्ड्स क्यों आ रहे हैं इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप मेरे स्टाइल को, आपको पता है, आप मेरी रीडिंग्स बहुत पहले से देख रहे हो, आपको पता है मैं किस तरह रीडिंग करती हूँ। मैं जब तक क्लैरिफाई नहीं करती, डीप चीज़ों के अंदर नहीं जाती, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि मैंने रीडिंग सही की है या नहीं की है, या पता नहीं रेजोनेट्स किस तरह से हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको क्लैरिफाई करना, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। यहाँ पर ट्रू लव की भी एनर्जी है। तो सेकंड कार्ड अब हम देखेंगे आगे क्या कार्ड्स आते हैं, बट ये वाले बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। पहला है चिल्ड्रन, उसके बाद ट्रू लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ओके, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो यहाँ पर जो है वो 4 कार्ड्स आ गए हैं। और बॉटम एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। बॉटम में इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, ओके। देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ये पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपका ट्रू लव है, ठीक है। सोल कनेक्शन, रोमांटिक पार्टनर, लाइफ टाइम का जो एक है रोमांस है इस पर्सन के साथ आपका। और मे बी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच ऐसी है कि जहाँ पर आपको ये कंट्रोल इश्यूज अपने अंदर से लेट गो करने हैं या इस पर्सन को करने हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आपके आगे कन्फेस नहीं कर पाते हैं। अभी तक इन्होंने कन्फेस किया ही नहीं है, अभी तक आपसे कोई बातचीत ऐसी हुई ही नहीं है। फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों मिले हो और अभी भी फ्रेंड जोन में ही हो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी मे बी इस रिलेशनशिप पे या किसी चीज़ पर डाउट है, या ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। तो थोड़ा इसको क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी ये बताती है, या तो आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, या तो आपके अपने बच्चों के ही ये मदर या फादर हैं, या तो फिर ये सिंगल पेरेंट बच्चे हैं इनके जो इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो या आपकी तरफ हैं बच्चे या इनकी तरफ हैं बच्चे, तो चिल्ड्रन का कुछ ना कुछ यहाँ पर रोल है।
या आपकी तरफ कोई ऐसा रोल है जहाँ पर ये पर्सन बच्चों की वजह से आपको अपना नहीं सकते, हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप इनके ट्रू लवर हो, ट्रू पार्टनर हो। या तो आपकी तरफ से कोई इशू है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हमें डीपली पता चले कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, वाई दिस चिल्ड्रन इज़ हेयर, पेज ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कहीं ना कहीं ये पर्सन विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स ये एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, बट ये भी दिख रहा है कि या तो आप दोनों में एज डिफरेंसेस हैं या तो फिर आप दोनों के सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, आपका सोचने का तरीका, ये इमोशनली भी बंदा मुझे इमेच्योर दिख रहे हैं ये जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन, अगर आपकी तरफ है बच्चे, आप सिंगल पेरेंट हो, तो ये सोचते हैं कि यार कैसे होगा, कैसे नई शुरुआत होगी, कैसे बात आगे बढ़ेगी, या बच्चे एक्सेप्ट मुझे कर पाएंगे या नहीं, या अगर उनके बच्चे हैं तो वो सोचते हैं कि आपको बच्चे एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं। कुछ इमेच्योर एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पर ये पर्सन बजाय इसके कि सिचुएशन को कंट्रोल करें, बजाय इसके कि वो सिचुएशन को समझें, इनका सोचने का समझने का पहलू ही कुछ अलग दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जो इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो। इस वक्त ये पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं सोशल साइट, अगर आपका कोई सोशल साइट वगैरह का कोई प्लेटफॉर्म है तो, अगर नहीं है तब भी ये पर्सन कुछ कोई फेक आईडी या जो भी, पर ये कहीं ना कहीं आपको देख ज़रूर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत को भी दिखाता है, बट इन द ये कह सकते हो आपके नई शुरुआत तो करनी है, लेकिन बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इमेच्योरिटी है, सोचने का तरीका अलग है। आप दोनों में से एक पर्सन जो है वो बहुत मिच्योर है, वाइज, बहुत मिच्योर, बहुत स्पिरिचुअल, जो ऑब्वियसली वो आप हो, इसीलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो। और जो दूसरा सामने वाला बंदा है जिससे आप डील कर रहे हो, उसके अंदर तो इतनी मिच्योरिटी नहीं है इस सिचुएशन को संभालने की। वो मुझे इमोशनली पेज की एनर्जी में दिखते हैं। ठीक है, वाई दिस ट्रू लव इज़, हालांकि इस पर्सन को पता है कि आपके साथ एक रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आप इनके ट्रू पार्टनर हो, ट्रू लवर हो। चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ट्रू लव की एनर्जी क्यों है। या डेफिनेटली देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर बहुत पेन है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत तकलीफ़ है, बहुत पेन है, इस पर्सन को पता है अच्छी तरह से। ये पर्सन भली भांति जानते हैं कि आप इनके ट्रू लवर हो, ट्रू पार्टनर हो, बट उसके बावजूद भी ये पर्सन को फील हो रहा है कि यार मैं इतना हर्ट हो रहा हूँ, मैं चाहकर भी उसको अपना नहीं सकता। मैं कहीं ना कहीं, मुझे यूँ दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोग नज़रें रखे हुए हैं। लुक एट दिस, इनके कितने सारी नज़रें इनके बॉडी पर, जैसे ये कहीं फंसे हुए हैं, कहीं जकड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इन पर नज़र रखते हैं। मे भी हो सकता है कि इनका सोशल साइट पर नज़र रखी जाती हो, इनके फ़ोन पर नज़र रखी जाती हो, किससे बात करते हैं, कब बात करते हैं, कहाँ क्या जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें इनकी हर एक चीज़ पर, हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जाती है इस पर्सन की। हालांकि इस पर्सन को पता है अच्छी तरह कि आप इनके ट्रू लवर हो, और आप जिस तरह से इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन में हो उस तरह से कोई भी नहीं आ सकता, इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। लेकिन उसके बावजूद, अच्छा 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। टेंशन, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, गिल्ट फील करना, मिसिंग एनर्जी, अपॉलजी, कुछ बोला है इन्होंने आपको, क्योंकि इन्होंने किसी और को दिखाने के लिए जो आपको बोला है ना, इन्होंने अगर कुछ भी, तो इन्होंने आपको जेन्युइनली अपने दिल से नहीं बोला है, किसी और को खुश करने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए इन्होंने आपको ऐसे ही बस बोल दिया है। ऐसे ही जैसे बोलते हैं ना, सिर्फ उस इंसान को, या जो हो सकता है आप दोनों के बीच, बल्कि हो सकता है नहीं, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी में जकड़े हुए हैं। अब थर्ड पार्टी कौन है? इनकी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो ऑब्वियसली फैमिली है, मदर इश्यूज़ हैं, फादर इश्यूज़ हैं, कास्ट कल्चर इशू है, कुछ तो है कि जो जिसको बाउंड्री को ये पार नहीं कर सकते, और इसीलिए इस पर्सन ने उस चीज़ को प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी। अब उस चीज़ का इनको गिल्ट फील हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन मुझे बहुत टेंशन, एंजाइटी, गिल्ट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, बेहद ज़्यादा,
मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बहुत पेन को दिखाती है, गिल्ट को दिखाती है, टेंशन को दिखाती है, डिप्रेशन को दिखाती है। मे बी इस पर्सन का इस वक्त हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज यहाँ पर क्यों हैं? ओहो, ये दो कार्ड पहले आया था फिर भी दोबारा गिरा है, तो मैं ले लेना चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये वाला कार्ड बार बार गिरा है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। इस पर्सन को कहीं ना आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी बहुत हो रही है इस वक्त। इनकी एनर्जीज़ में वो चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि अगर आप 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल भी है, यानी आप इस वक्त अपने आप पर वर्क कर रहे हो। लुक एट दिस बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है खुद पर अपनी ज़िंदगी में अपनी उसमें रंग भर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप तो अपने मुँह खुश हो, आप तो उनके बगैर भी ठीक हो। मतलब आप कैसे कर सकते हो ऐसा, आप इनके बगैर कैसे? इनकी पेज वाली एनर्जी है। इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ हो तो आप खुश रहोगे। और मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, इनको लगता है कि आपकी खुशी मेरे साथ है। इनको अगर आप खुश हो तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने आपको नहीं चूज़ किया, आपको पेन दिया, इसीलिए इस वक्त आप खुद पर वर्क कर रहे हो। आप प्यार अभी भी करते हो इस पर्सन से, लेकिन आप इस वक्त खुद को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो जो पेन है जो इन्होंने आपको दिया है वो पेन आपको स्ट्रांग बना रहा है। अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए आपको खुद मजबूर कर रहा है कि मैं ये ब्रश उठाऊं और मैं अपनी ज़िंदगी को अपने परों को खुद पेंट करूं। मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी और का सहारा लूं, राइट? मुझे किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, मैं खुद अपनी लाइफ का मालिक हूँ या मालकिन हूँ, राइट? और यही चीज़ ये पर्सन देखते हैं तो इनको लगता है कि आप ये इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लगता है ओ तो कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं चुका है बिल्कुल हमेशा के लिए, ये वापस क्यों नहीं आ रहा, ये बात क्यों नहीं कर रहा, पहले की तरह बैगिंग क्यों नहीं कर रहा, पहले की तरह मुझसे। बहुत इमेच्योरिटी है, इमेच्योर है ये पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि अब मुझे अपना ये जो मैंने अपने आप पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, अब मुझे ये चीज़ें अपने अंदर से निकालनी पड़ेंगी और उसके साथ जाके यानी आपके साथ आके कट टू कट क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वरना आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे। ये भी इस पर्सन की सोच है। कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, बट ज़्यादा नहीं आया है। तो मैंने जो यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा परमानेंट है वो चीज़ आपको यहाँ पर बता रही हूँ मैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ कप्स एंड रिसेंटली इस पर्सन ने किसी से आपके बारे में कोई बात की है, अपने किसी फ्रेंड से, ठीक है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो बहुत लविंग एनर्जी होती है। ये पर्सन आपसे प्यार बेहद करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा चीज़ों को इमेच्योर वे में फील करते हैं, सोचते हैं कि वो चीज़ें सही होने के बजाय, ऐसा नहीं है कि लव नहीं करते, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन के बारे में नहीं सोचते, लेकिन चीज़ें सही होने के बजाय उल्टा और बिगड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर। थोड़ा सा चुप रहना, खामोश रहना, किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना, इवन कि आपको भी कुछ ना बताना, ठीक है। ये इस पर्सन की हमेशा से आदत रही होगी, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है और ये पर्सन ने अपने फ्रेंड्स में से किसी के साथ आपका डिस्कस किया है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ या करती हूँ, लेट्स से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करूँ। तो वो जो सामने वाला बंदा है इस पर्सन का फ्रेंड है या जो भी है, या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ कोई फ्रेंड की एनर्जी दिख रही है। वो फ्रेंड जो भी है वो बहुत ज़्यादा समझदार है और बहुत प्रैक्टिकल है। उन्होंने इनको कुछ न कुछ मशवरे दिए हैं। क्या मशवरे दिए हैं ये थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करते हैं। उस फ्रेंड ने क्या मशवरे दिए हैं, क्या बोला है, ऐसा क्या मशवरा दिया है? द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि वो फ्रेंड जो भी हैं वो काफ़ी समझदार हैं, विजडम एंड नॉलेज है उनके पास, और ये पर्सन इनको ये समझा रहे हैं कि अभी जो भी बात है, जो भी तुम दोनों की सिचुएशन है, उसको आपस में मिल बैठकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करो,
ठीक है। और फिलहाल के लिए तुमने ये जो बातें मुझे बताई हैं, फिलहाल ये पर्दा नहीं खोलना, किसी को ये चीज़ें नहीं बतानी है तुम्हें, ठीक है। अभी इन चीज़ों को छुपा के रखो, टाइम आने पर, सही वक्त आने पर ही तुम ये चीज़ रिवील करो। टाइम आने पर, सही टाइम पर ही तुमने ये बात अपने पार्टनर को या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ बतानी है। इनफैक्ट फ़िलहाल तो ये इनको मना ही कर रहे हैं कि किसी को मत बताओ, ठीक है, कि तुम्हारे मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 11 एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी में, ये बहुत रेयर होता है, हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ ट्विन जर्नी में हो, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप चीज़ें अब छुपाते हो, अब आप पहले की तरह इनको कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते हो। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन इनका रहेगा, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन इनका रहेगा, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन इनका रहेगा। ओके, थ्री ऑफ कप्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, वाव, एंड 3 ऑफ वैंड्स। 3 की एनर्जी देखा कितनी ज़्यादा आ रही है आपकी एनर्जीज़ में, इनकी एनर्जीज़ में। आप दोनों के बीच डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। 3 तो थर्ड पार्टी तो है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच। मुझे लग रहा है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ये है कि ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, हिम्मत दिखाएंगे। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, और इस पर्सन को, क्योंकि आपके बगैर चैन भी नहीं पड़ता, ठीक है, आपके बगैर ये खुश भी नहीं रहते, सुकून में भी नहीं रहते, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बोलेंगे कि एज अ फ्रेंड ही सही, अगर मैं इस वक्त तुम्हें वो चीज़ नहीं दे रहा हूँ जो तुम हारमनी या जो लव मेरे साथ मांग रहे हो, जो कमिटमेंट मेरे साथ मांग रहे हो, इस वक्त मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं सबको समझाऊँ, घर वालों को समझाऊँ या कोई ऐसा आइडिया निकाल सकूँ, तो एज अ फ्रेंड मेरे साथ रह लो। तो क्या आप इनकी ये ऑफ़र फ्रेंड वाली एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, वो आपको पता, ठीक है, वो आपका डिसीजन होगा, उसमें इस पर्सन का कोई वो नहीं है हाथ, वो आपका डिसीजन है कि आप बेसिकली आप क्या चाहते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है, क्योंकि इनके फ्रेंड ने इनको शायद ये भी बोला है कि आपकी एनर्जीज़ अभी हिडन हैं, तो जब तक आपकी एनर्जीज़ क्लियरली हमें नहीं पता चलती हैं, तब तक हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं सामने वाले बंदे के लिए या बंदी के लिए, लेट्स से, ठीक है, कि वो तुम्हारी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको किस लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, आपने इस पर्सन के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत आप इसने इस पर्सन को झेला भी है, लेट्स से, तो आपका मतलब आपका ये डिज़र्व ही नहीं करते हो आप कि आप लेस पर सेटल हो जाओ, क्योंकि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो, हार्मनी, बैलेंस, मैरिज, कमिटमेंट, जो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इस वक्त अगर आपको ये है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आएंगे, तो लग नहीं रहा है, क्योंकि इस वक्त इनका मिलने का भी कोई आपसे इरादा नहीं है। हाँ, सोशल साइट, इंटरनेट पर कहीं ना कहीं आपको मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या लेस कॉन्टेक्ट है तो इनका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विदिन 3 डेज़, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 3 हावर्स में भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट होगा यहाँ पर कन्वर्सेशन दोनों का बहुत बैलेंस में, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बैलेंस रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ों को एज अ फ्रेंडशिप में वो चीज़ें निपटाई जाएँ, एज अ फ्रेंड आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, ये पूरी कोशिश करेंगे। अब आप उनको वो चीज़ में एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, ये तो भैया आप पर डिपेंड करता है, इसको तो हम नहीं बोल सकते कि ये क्या फ़ैसला होगा इनका आगे का, या आपका क्या फ़ैसला होगा, ठीक है। तो अपने मन में तो ये चीज़ बना चुके हैं कि मैं उसे बोल दूंगा कि एज अ फ्रेंड रहो, चलो एज अ फ्रेंड रहते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक कि हम किसी हतमी फ़ैसले पर नहीं पहुंचते या किसी क्लियर और स्ट्रॉन्ग फ़ैसले पर नहीं पहुंचते, तब तक के लिए तुम मेरे साथ एज अ फ्रेंड रहो, ठीक है। तो अब आप बताइएगा कि आप एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। उसके लिए आपके लिए मुझे लगता है डिवाइन से मैसेजेस लेने चाहिए, आपको भी मशवरे की ज़रूरत है, ठीक है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आपके लिए मैं ये मोनोलॉजी निकाला है मैंने, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, फिर हम इनके मैसेजेस देख लेंगे।
लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है, आपको क्या करना चाहिए इस पूरे मामले में, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो आपको मे बी यहाँ पर देखो 3rd क्वार्टर मून है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे इस वक्त के लिए आपको इस पर्सन के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, 3rd पार्टी है, तो आप मे बी आगे जाके ये पर्सन 3rd पार्टी को छोड़ के आपके पास आए, अगर 3rd पार्टी है तो। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, तो आपने मेडिटेशन करनी है ताकि आपको जो आप चाह रहे हो वो सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द मिले। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर आप, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग एडजस्टमेंट करोगे, क्योंकि आपने इस पर्सन के पीछे बहुत टाइम गंवाया है। तो आप एंड मोमेंट पर, जैसे होता है ना, लास्ट मोमेंट पर आप हार नहीं मानोगे, ना ही आप वो लास्ट मोमेंट पर हार मानना चाह रहे हो। तो यूनिवर्स ने भी आपके हक में फ़ैसला किया है कि एडजस्ट कर लेना, ठीक है, तो चीज़ें आगे सही हो सकती हैं, बल्कि होंगी। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपसे ये। आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग, ओके, आई लव द वे यू ड्रेस्ड, काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे आपके तरफ, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी बातें, बोलने का तरीका, इस पर्सन को पता हो सकता है इन्होंने बोला भी हो आपको। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल, हो सकता है इस पर्सन को, बल्कि डेफिनेटली आज मैं, हो सकता है, क्यों बोल रही हूँ ज़्यादा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैंने रात को ठीक से नींद नहीं की है, और मैं सुबह मेडिटेट करके बैठ गई हूँ रीडिंग करने के लिए, तो ज़रा थकी सी हूँ। तो आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। कल मैंने एक रीडिंग की थी, शायद उसमें भी यही सेम एनर्जीज थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल, फर्स्ट वाले ग्रुप में था शायद वो। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो आपकी पिक्चर्स इनके फ़ोन में हैं, जो वो अगेन एंड अगेन देखते रहते हैं और आपको मिस करते रहते हैं। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पर्सन ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो इनके सन साइन में हो सकता है, लियो का कंजंक्शन हो सकता है इनके सन साइन में, या मून साइन में हो सकता है, या फिर मरकरी में हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, ठीक है। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग तो ये हैं, स्ट्रॉन्ग भी है ये बंदा। तो एक बात तो तय है कि ये कोई ना कोई फ़ैसला आपकी तरफ जो है ना वो करेंगे ज़रूर, चाहे वो एडजस्ट करें चीज़ों को, एज अ फ्रेंड रहें या जो भी है, लेकिन आएंगे ज़रूर, बातचीत करके ये चीज़ों को सॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो ये वाला तो हटाया ही नहीं मैंने, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 में है आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके इनिशियल्स आपके भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। और अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, ये है सिट्रीन, ठीक है। तो लेट्स सी, मुझे लगता है जैसे अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है ना सिट्रीन का, तो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, फाइनेंशियल कुछ आपको अबंडेंट, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है। चलो लेट मी सी कि इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, आपने क्या करना है, उसी पर्सन के बारे में सोचना है, उनके मैसेजेस भी देखेंगे हम कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, लेट्स सी। जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, ये फर्स्ट वाले उसमें था। थोड़ा मैं शफल और करूँगी ताकि हम एनर्जीज़ को क्लीन कर दें, फर्स्ट वाले ग्रुप की एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लीन कर दें। ओह, एक और दे दें, थैंक यू सो मच। अट्रैक्शन, सेपरेशन, ओके, रिट्रीट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है और आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि
अगर इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ कनेक्शन पर, अगर आप बिलीव करते हो तो इस पर्सन के साथ कोई तबका आपके साथ कनेक्शन है जो पहले आप लोग मिल नहीं पाए थे तो अब मिल रहे हो। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि जैसा पार्टनर आप चाहते थे, पहले किसी के साथ कनेक्शन था, उस पार्टनर के साथ मिल नहीं सके, सेपरेशन हुआ, अब ये पार्टनर के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। अब ये पार्टनर उस सेपरेशन को, वो जो आपका एक कार्मा था, वो साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है इनकी आपकी तरफ। और ये भी दिख रहा है कि बहुत टाइम तक आप दोनों ही अकेले लाइफ में रहे हो, आप भी और ये पर्सन भी, हर्मिट एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर हनीमून की एनर्जी है बॉटम में। अब ये क्यों है आई डोंट नो, मुझे इनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे जल्द ही ये पर्सन आपके साथ एक ब्यूटीफुल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपका इस पर्सन के साथ कांटेक्ट होगा। अगर कांटेक्ट में ही हो, कोई न्यू पर्सन है लेट्स से, तो बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ आपका डिटेल में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का रिवील होगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन अपने बारे में आपको बताएंगे और आपके बारे में जो है वो पूछेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों आई हैं। वाई दिस अट्रैक्शन इज़ हेयर, यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है। मुझे ये भी दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में कि आप काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे पैसा, मनी, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन, जो भी अपना लाइफ पार्टनर, अपना सोलमेट इस वक्त। ओह, मैंने कहा, और 3 ऑफ वैंड्स आ चुका है। बहुत टाइम से यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आप डिसअपॉइंटेड थे, बहुत टाइम से अधूरा भी फील किया, अकेला भी फील किया, ऐसा लगा जैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं यार लाइफ में, अब आगे बढ़ गया हूँ, बढ़ गई हूँ, सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा पार्टनर नहीं है जो मुझे चाहिए, जो मेरे दिल को छू ले। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी सेम एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये पर्सन बहुत टाइम तक एक मैनिफेस्ट करते थे एक ऐसे इंसान को जो आपके जैसा हो। ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करके एक दूसरे की ज़िंदगी में लाए हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन से लाए हो या न्यू कनेक्शन है, जो भी है, बट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये चीज़ मैनिफेस्ट की है। बहुत टाइम से अकेले रहे हो, अधूरे रहे हो, बहुत टाइम से आप दोनों ने ज़िंदगी को एंजॉय अकेले किया है। ज़िंदगी में आपने भी बहुत कमाया, इस पर्सन ने भी बहुत कमाया, पैसे की कोई कमी नहीं, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा लाइफ पार्टनर रही है, एक ऐसा सच्चा इंसान नहीं है जिसका एक अट्रैक्शन फील हो, जिसके लिए एक केमिस्ट्री फील हो। और अब इस पर्सन को वो चीज़ आपके साथ फील होती है। इस पर्सन को लगता है यार इतने टाइम के बाद मैं किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, जिसके साथ मैं एक ब्यूटीफुल सा अपनी लाइफ की शुरुआत करने का सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ लेट से। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे इनकी। वाई दिस सेपरेशन इज़ हियर। हो सकता है यहाँ पर 2 ग्रुप्स हों जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। एक वो ग्रुप है जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहा है, दूसरा वो पर्सन है कि जो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, या पास्ट भी मैं नहीं कहूँगी, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका इस वक्त सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, उसको मैं पास्ट का नाम हरगिज़ नहीं दूंगी, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, चीज़ें नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हो तो ये चाहते हैं कि दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो और हम दोनों एक हों, एक ही पेज पर हैं, एक ही जगह हम बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है। ये सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस पर्सन को पता है कि अगर आप इस सेपरेशन को ख़त्म करना है और आपसे बात करनी है तो कोई सॉलिड ऑफर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप तो मानने वाले नहीं हो। ठीक है, और अगर कोई न्यू पर्सन है, जो कि मैं 2 ग्रुप्स देख रही हूँ, अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिस चीज़ को ये अब मैनिफेस्ट करके आपकी लाइफ में इंटर हुए हैं, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक नई शुरुआत करने के लिए।
लुक एट दिस हायरोफेंट, ये पर्सन खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और इन चीज़ों को, या गुरु, मेंटोर, इस तरह की एनर्जी, विजडम, नॉलेज, एक प्रीस्ट की एनर्जी रखते हैं ये पर्सन, ठीक है। वाई दिस रीट्रीट इज हेयर, 6 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी टाइम तक पेज ऑफ वेंड्स, ये पर्सन पेज की एनर्जी में थे। अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन पेज की एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, 2 ऑफ वेंड्स छोड़ रहे हैं, जैसे कि गिव अप कर रहे हैं कि ठीक है अब मैं इस एनर्जी में और ज़्यादा नहीं रहूँगा या रहूँगी, लेट से मुझे अपनी इस एनर्जी से मूव करना है, बहुत हो चुका, अब मुझे सोच समझ के फैसला करना है और सोच समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई जैसे होता है ना कि बस तुम्हें ले जाऊं कहीं ऐसी जगह जहां हम हो, मैं और तुम हो और कोई भी नहीं हो, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। ये आपको लेकर कहीं जाना चाहते हैं, कहीं वेकेशन पर लेकर जाना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह पर जहां आप दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करें, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखी है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ एक अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनके साथ वो टाइम स्पेंड करोगे या नहीं करोगे, डेफिनेटली तो ये आपके ऊपर है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हनीमून की भी एनर्जी है और यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ओह, लगता तो यूँ है जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट, ये पर्सन अपनी फैमिली से ना आपके बारे में शादी की या मैरिज की कोई ऐसी बात कर रहे हैं, या किसी के साथ कन्वर्सेशन चल रही है, या तो ये आपसे बहुत जल्दी ये बात करेंगे कि भाई मुझे ना एक लाइफ पार्टनर ऐसा ही चाहिए था जैसे तुम हो, मैंने हमेशा से तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में सोचा है, और मैं एक ज़िंदगी में प्रैक्टिकल इंसान हूँ और प्रैक्टिकल फैसले करता हूँ, और या ये पेज, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो ये पेज में एनर्जी में था जो कि इमैच्योर, और अब ये पेज से किंग की एनर्जी में जा रहा है जो बहुत मैच्योरिटी वाला फैसला है, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी मैरिज को दिखाती है, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस को दिखाती है। तो ये भी दिखता है कि जैसे ये पर्सन पहले बहुत पेज वाली एनर्जी में थे ना, जैसे कोई भी बात होती थी तो जुठला देते थे, हाँ ठीक है ओके फाइन, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तरसों देख लेंगे, नहीं, अब ऐसी एनर्जी में अब ये एकदम रैशनल होके, प्रैक्टिकल होके आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि यार ये मसला है, ये फैमिली के इश्यूज़ हैं, ये तुम्हें कबूल है या नहीं कबूल है, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। कुछ फैसले आपके सुनेंगे, कुछ अपनी बताएंगे, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, माना पेज किंग में चेंज हुआ है। एक ऐसा इंसान जो पेज की एनर्जी में था अब वो किंग की एनर्जी में चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है, कहीं ना कहीं समझदार हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल और रैशनल फैसले कर रहा है। बाय दिस हनीमून इज हियर, काफ़ी रोमांटिक है बाय द वे, आपकी तरफ इस पर्सन का काफ़ी सारे इल्यूजन्स चल रहे हैं। लुक एट दिस डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आप स्लो मूविंग लेकर चलना चाह रहे हैं लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन ये आपके साथ देखना ये बात करेंगे कि ओके फाइन, स्लो मूविंग में चलते हैं, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम मुझे छोड़ोगी, चीज़ों को साथ में मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो डेथ की एनर्जी ये होती है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं इस वक्त, अगर जारी बात है आपने इनके साथ वो टाइम स्पेंड किया था, इस वक्त अगर सेपरेशन में हैं आप, तो डेफिनेटली ये सेपरेशन इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। समटाइम्स सेपरेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि सामने वाले बंदे को आपकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। अगर वो बंदा सच में आपसे प्यार करता है या सच में आपकी वैल्यू रखता है तो। बाकी अगर कोई इंसान नहीं रखता फिर उसके सामने तो मेरे ख्याल से आप सर भी फोड़ दोगे ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट, सही कहा ना मैंने। चलो अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, और फिर इनके हम आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देखेंगे और इनके मैसेजेस भी देखेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। यहाँ पर हैंग्डमैन है, यहाँ पर टावर है, स्टार है। देखो नेक्स्ट एक्शन मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा। अगर आप सेपरेशन में हो तो ये सेपरेशन को और लंबा खींचेंगे बिकॉज हैंग्डमैन की एनर्जी है। हाँ, आपके साथ जब भी आएंगे, चाहे 2 महीने बाद आएँ, 4 महीने बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, लेकिन बात एकदम ऑथेंटिक करेंगे। इस वक्त ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं,
ठीक है। कहीं ना कहीं ये अगर आप दोनों के बीच कोई सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो वो भी चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं उस पेन से भी गुजरना है या उस चीज़ को भी ट्रांसफॉर्म करना है अपने ऊपर, ठीक है ना, अपने अंदर। तो कहीं ना कहीं ये हैंग्ड मैन की पोजीशन में इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो हैंग्ड है। अभी हिलना नहीं है, ठीक है। हाँ, उम्मीद ज़रूर आप रख सकते हो, स्टार की एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे राब्ता करेंगे, बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो जब भी आएंगे, जब भी बात करेंगे, या जब भी आप दोनों के बीच ये कोई ऐसी कन्वर्सेशन होगी या बातचीत होगी, ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे, लिटरली, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी। डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज यहाँ पर एम्प्रेस की है, ठीक है। तो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर ना पाइसिस, एक्वेरियस, कैंसर और जेमिनाई, एरीज हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जीज में आप लग रहा है जैसे जेमिनाई एंड एरीज की जोड़ी हैं, या फिर कैंसर और पाइसिस की, या कैंसर और एक्वेरियस की, ठीक है। या इनका सन साइन मून साइन का कुछ यहाँ पर सीन दिख रहा है मुझे। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या गाइड आपको करना चाह रहे हैं। ओह, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो चीज़ आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये जो रीडिंग मैम कर रही है तो इम्पॉसिबल, ये तो इतना बदल ही नहीं सकता, ये तो पेज की एनर्जी किंग में कैसे जाएगा, तो ये तो हैंग्ड है और हमेशा हैंग्ड रहेगा। नो, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वो चीज़ पॉसिबिलिटी में चेंज हो सकती है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, वो जो एक टफ साइकिल था आप दोनों का या इस कनेक्शन में आपका इस पर्सन के साथ, वो कहीं ना कहीं अब एंड हो रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की, तो अपनी वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या आप सोच लो कि जब ये आते हैं तो आपको क्या बात करनी है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन, इनसे बात करने का तरीका, अपनी बात को इनके सामने रखने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। आगे के इनके फैसले पर ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेट मी सी, देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। तो डेफिनेटली मैंने जैसे पहले ही बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने में फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट। इस पर्सन को लगता है बहुत इंटेलिजेंट हो। लुक एट दिस एम्प्रेस। यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे ये रेड कलर का जो कलर है, रेड कलर, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन है, इनको कलर ये रेड आपके ऊपर पसंद है। रेड एंड लाइट ब्लू कलर इनको आपके ऊपर पसंद है शायद। एम्प्रेस की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, और आगे भी ये चाहते हैं कि आप इनके कंप्लीटली जो है ना, एक पूरा पैकेज, इस पर्सन को पता है कि एक कंप्लीट पैकेज, एक ऐसी इंसान या एक ऐसा इंसान जो हस्बैंड और मैरिज मटीरियल है, ठीक है, जो उनकी लाइफ में आ रहा है। तो आपके ऊपर इस पर्सन को ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट ये बहुत ज़्यादा करते हैं। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। लुक एट दिस। मैंने कहा ना कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। इनको लगता है कि आप एम्प्रेस हो, आप उनसे भी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, आप उनको डिज़र्व ही नहीं करते हो। इनको ऐसा लगता है, इनको गिल्ट फील होता है इस बात पर, इसीलिए शायद ये हैंग्ड पोजीशन में है, इसीलिए इस वक्त आने में इनको दिक्कत हो रही है आपकी तरफ। इस वक्त ये डामाडोल पोजीशन में, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, आप डिज़र्व ही नहीं करते हो मेरे जैसा इंसान, आप तो मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो। यू नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इस पर्सन के मैसेजेस देखे आपने? हाँ, हर मैसेज में ये पर्सन जो है अपनी हीलिंग बता रहे हैं, हर मैसेज में ये अपने ऊपर वर्क करने के लिए बता रहे हैं। दैट क्यों? क्योंकि उस पर्सन को लगता है जैसे आपके लायक ये नहीं है, आपकी उस लेवल तक ही नहीं आते हैं ये, या नहीं आती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आई एम फोकस्ड हीलिंग माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इस पर्सन को पता है कि मुझे अपने ऊपर वर्क बहुत करना पड़ेगा आपके लेवल तक आने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो हैं, आपका जो लेवल है, आपकी जो है ना लेवल यहाँ है, और ये पर्सन यहाँ है। अभी ऐसा देख रहे हो जैसे बेशक ये पर्सन किंग की एनर्जी में जा रहे हैं, पेज की एनर्जी से छूटकर किंग की एनर्जी में जा रहे हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं आपका लेवल, कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी,
देखो एम्प्रेस की भी एनर्जी यही बताती है कि आपका लेवल, आपकी मेच्योरिटी कहीं ना कहीं हाई लेवल पर है, ठीक है। ये भी बताती है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अगर मेल भी हो तो ये पर्सन देखती हैं ये कि यार नहीं, आपका अलग ही लेवल है, आप चीज़ों को, मैं शायद तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, यू नो ऐसी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं। योर काइंडनेस, लुक एट दिस, वही तो कह रहे हैं, योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी। कहीं ना कहीं आपका जो वो काइंड हार्टेड जो एक इनके साथ है ना कनेक्शन, जो आप इनके साथ इतना काइंड रहते हो, जितना आपने इस पर्सन को लव दिया है, प्यार और केयर दिया है, वो इस पर्सन को पता है कि इनको कहीं से भी नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपकी ये अच्छाई, कहीं ना कहीं आपकी ये जो एक काइंडनेस है, आपकी जो केयरिंग कनेक्शन है, आपका जो केयर करना है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर बदलाव ला रही है, चेंज ला रही है। दैट्स वाई ये पर्सन बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने आप पर फोकस कर रहा हूँ, मैं हील कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, तुम मुझसे अच्छा डिज़र्व करते हो या करती हो, लेट्स से तुम्हारी इंटेलिजेंट और तुम्हारा ये जो है चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए। और यहाँ डेथ की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जहाँ पर लग रहा है कि ये करेज इस पर्सन के अंदर आ रहा है, ये पर्सन जो है ना गिव अप नहीं करेंगे, काफ़ी पेशेंस से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, सन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना अपनी खुशी को चूज़ करेंगे और आप हो इनकी खुशी, ठीक है। आप में से किसी किसी का नाम भी शायद खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ग्रुप नंबर 3 में है इनिशियल, या फिर आपने ये वाला ब्लैक टॉलामाइन का स्टोन चूज़ किया है, वैंड चूज़ की है, लेट मी सी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। इंस्टाग्राम पर भी मुझे आकर ज्वाइन करो, ठीक है। जिनको पर्सनल रीडिंग के बारे में पता करना है वो भी इंस्टा पर ही करें, करती हूँ नहीं करती, क्या डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ खुद ही पता चल जाएंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या एनर्जीज़ यहाँ पर आपके लिए आती हैं। इंस्टा का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इनके माइंड में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं, और आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या दी जाती है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज क्लीन नहीं है, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज, ये सेकंड ग्रुप की एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज़। क्योंकि 2 एनर्जीज मैच हो गई हैं ना, फर्स्ट सेकंड, तो इनको क्लीन करना बनता है। ओके, 2 3 4, बॉटम में है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, जो कि हम यहाँ रखेंगे। और बाकी के कार्ड्स हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, फर्स्ट वाला अनरिक्वायर्ड लव, सेकंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, एंड यहाँ पर चिल्ड्रन की भी एनर्जी आई है। तकरीबन फर्स्ट वाले ग्रुप में कुछ कार्ड्स ऐसे आए थे, बट मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जीज चेंज दिख रही हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने आप पर बहुत कंट्रोल करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये अनरिक्वायर्ड लव है, इस पर्सन को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप दोनों एक नहीं हो सकते हो, तो ज़्यादा किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना या उसके साथ और ज़्यादा आगे बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, इसीलिए ये भागते बहुत हैं आपसे। आपने नोटिस किया होगा, एक टाइम तो ये बहुत अच्छे होंगे आपके साथ, सेकंड टाइम पर इस पर्सन को पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम कंट्रोल कर लेते होंगे अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बातों, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं ये चीज़ उसको दे नहीं पाऊँगा जो वो मुझसे आगे जाकर, जारी बात है अगर कोई लड़की या लड़का किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है वो, लेकिन लॉयल, मैं झूठों की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चे बंदे की बात कर रही हूँ। झूठे लोग तो भाई सिर्फ बोलते हैं आई लव यू, लेकिन उसमें कोई लव शब्द नहीं होता है, ओके, वो जस्ट बोलने की बातें होती हैं।
तो क्योंकि आपका एक्शन जो है ना सामने वाले को दिखाता है कि एक्चुअली में आप चाह क्या रहे हो, राइट। एक्शन तो कुछ है नहीं, और लव यू की ना वो टोकरा भर के लव यू को मैंने क्या करना है, राइट। यही बोलोगे ना आप। तो यहाँ पर इस पर्सन को लगता है, क्योंकि ये पर्सन के पास टाइम ज़ाया करने के लिए तो टाइम है ही नहीं, ठीक है। इस पर्सन की फैमिली है, इस पर्सन को अपने सिबलिंग्स को देखना है। मुझे लगता है कि ये पर्सन घर के कोई बड़े हैं और इस पर्सन को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। बचपन में इनके पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं, इनके फादर या मदर, आई डोंट नो, बट इन्होंने, फादर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, लगता है जैसे इन्होंने खुद से पाला है, उनको बड़ा किया है। अब इन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, कभी अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचा ही नहीं। अब जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो इनको एक अनश्योरिटी है कि क्या पता ना चले तो फिर क्या होगा आगे, मैं उसको क्यों दुख दूँ, उसको क्यों तकलीफ़ दूँ। लेकिन जब ये अपने मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं और फिर ये एकदम से आपसे आके बात करने लग जाते हैं। तो आपको इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें ही, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, ठीक है। तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप बहुत परेशान थे, आपको कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, तो आज आपको इस रीडिंग में उन सारे सवालों के जवाब, आई थिंक अब तक तो काफ़ी जवाब मिल चुके होंगे, बाकी के जवाब भी मैं आपको देती हूँ, इनको और ज़्यादा डीपली क्लैरिफाई करके कि यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आए हैं, ठीक है। आज आपकी सारी जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में इस पर्सन के लिए, वो ख़त्म हो जाएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे ताकि वो भी डाउट ना रहे कि लेंगे भी एक्शन आगे जाकर, या फिर ये इन्हीं सेल्फ डाउट में या इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर देख लो 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए एक ट्रेजर हो, एक ट्रेजर बॉक्स इस पर्सन के लिए, आप एक विश फुलफिलमेंट हो। जब भी ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं इनको लगता है यार ये तो मतलब क्या चीज़ है, ये तो मतलब वाओ, ये तो मेरी विश, मैं तो हमेशा से मतलब मेरी तो विश पूरी हो रही है। मुझे लगता है जैसे मैंने ऐसे इंसान से कभी बात नहीं की, ना ही मैंने कभी अपने बारे में सोचा, तो ये तो मेरे लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस ये आपको समझते हैं या समझती हैं अपने लिए। यार लुक एट दिस हायरोफेंट। हो सकता है कि कास्ट कल्चर का आप दोनों के बीच कोई इशू हो, रिलीजन का इशू हो, तो इनको डर है चीज़ों का कि पता नहीं। और इस वक्त भी अगर आप लेस कांटेक्ट में हो ना, बिलीव मी, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। इनको है कि बस इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आपसे बात हो जाए, एक बार आपको वीडियो कॉल पर देख लिया जाए। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, सोशल साइट या वीडियो कॉल्स वगैरह या फिर इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म पर मिले हो, और यही प्लेटफॉर्म है आप दोनों के पास जहाँ पर आप एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में होते हो। सो वाई दिस अनरिक्वायर्ड लव इज़ हियर। यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव ये क्यों सोचते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों लगता है इनको कि ये अनरिक्वायर्ड लव है, ऐसा क्यों लगता है इनको, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू सर। डेथ, ओह डेविल, एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। मुझे लगता है इनके जो फादर हैं, क्योंकि एम्परर जो है वो फादर फिगर होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं उस इनके फादर ने, इनका चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, इनकी फैमिली का कोई मसला है, आपका कोई मसला नहीं है, आपका कोई इशू नहीं है, आपको ये बहुत पसंद करते हैं, इनका अपना ही कोई ट्रॉमा है, इनकी फैमिली टूटी हुई फैमिली है। मे बी इनके फादर ने इनकी मदर को एक्सेप्ट नहीं किया, या बचपन में अलग हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो ये एडिक्टेड हो गए काफ़ी चीज़ों के। हो सकता है कि अल्कोहल वगैरह या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, और अब इस पर्सन को लगता है कि ये आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत लाइक करते हैं, इनको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है। एक और बात बोलूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। इस पर्सन को लगता है कि कहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है, बहुत चीज़ों को सोचते रहते हैं। लेकिन देखो कहीं ना कहीं डेथ जो है वो रीबर्थ को दिखाता है। ऐसा भी दिखता है जैसे आपके आने के बाद, ये देखो डेविल इस तरह कैसे हाथ दे रहा है, माय गॉड, जैसे कि तुम्हारे आने के बाद मैं चेंज हुआ हूँ, मैं अपने माइंड पर कंट्रोल कर रहा हूँ। पहले मैं एडिक्टेड था चीज़ों से, कभी किसी से बात कर रहा हूँ, कभी कोई मतलब एक एडिक्शन था मेरे अंदर ये चीज़। अब वो चीज़ें तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से, यानी आपकी वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करना सीखें अपने, ये देख रहे हो, ये कंट्रोल करना सीखें अपने आप को, उन ख्वाहिशों को, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे तुम्हारे काबिल बनना है। आप इनके लिए एक विश की तरह हो, विश फुलफिलमेंट। एम्परर,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये घर के बड़े हो सकते हैं, हो सकता है ये मैरिड भी हों, इनका पहले के जो कनेक्शन था वो टूट गया, ऐसा भी हो सकता है। डाइवोर्स हो चुकी है या फिर इनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है या इनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, विडो भी हो सकते हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है। बच्चों की जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, ठीक है, या भाई बहन की जिम्मेदारी या बच्चों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है क्योंकि एम्परर आ चुका था, तो इसका मतलब एम्परर जो है वो होता ही प्रोवाइडर है, फादर फिगर, शुगर डैडी जिसे मैं कहती हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको भी लगता है जैसे, देखो डेविल है यहाँ पर और किस तरह ये हाथ फैलाए हुए, मतलब आपको पाने का इस पर्सन को अब कभी कभी बहुत जुनून चढ़ता है, लेकिन फिर वो एकदम से खामोश भी हो जाते हैं, एकदम से इनके वो जो जज्बात हैं एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और आप उस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हो कि यार पता नहीं इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। मुझे लगता है कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन। वैसे सारे ही साइंस आ गए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट ज़्यादातर स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आगे जाके ना ये पर्सन डेफिनेटली ये जो अपने आप को आपकी तरफ रोकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रोक पाएंगे। इक्वल गिव एंड टेक होगा कनेक्शन में। एस ऑफ पेंटिकल, सॉलिड ऑफर। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि ये पर्सन आपको कोई काम की या किसी ऐसे चीज़ की आपके साथ ऑफ़र दे सकते हैं, जो क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना इस तरह से वो फैला दे रहे हैं कुछ कि मेरे साथ कोलैब करो, मेरे साथ काम करो। इधर भी हाथ ही है, ये देखो, ये हाथ है, ये भी हाथ है, यहाँ पर भी हैंड्स हैं। देख रहे हो कि ये आपको दे रहे हैं कि ओके मेरे साथ आओ, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ ये वर्क करो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वर्क करूँ। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल है। आपको कोई फैमिली बिजनेस में कहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई ऑफ़र देंगे, ये वर्क ऑफ़र भी दे सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं बाय द वे, ये कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। तो वाई दिस चिल्ड्रन इज़ हेयर, ये चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों आई है? एस ऑफ वैंड्स एंड एम्प, ओह माय गॉड, लुक एट दिस मैन, 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं बच्चे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इस पर्सन की ख्वाहिश है। ओह, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं। ओके, एम्पर, डैडी एनर्जी है, फादर फिगर। ये पर्सन आपको अपने बच्चों की मदर या फादर के रूप में देख चुके हैं या बनाना चाहते हैं। ओके, सो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है फिर? इनका नेक्स्ट 7 ऑफ वैंड्स, ये चाहते हैं कि आपने अगर कोई बाउंड्रीज़ लगाई हुई है या फिर अभी तक अगर आप ये फ्रेंड जोन में हैं या बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं इन्होंने अपनी तरफ से, तो ये उन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करेंगे। या लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, ये उन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करेंगे और आपके साथ वर्क करने के लिए ख़ुद को रेडी पाएंगे। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एस ऑफ कप्स ना नई शुरुआत को भी दिखाता है। ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में जो इनकी लाइफ में डेथ का पीरियड हो चुका है ना, मतलब सब खत्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है, अब आपके साथ ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ऐसा मुझे लोगों के लिए दिख रहा है जैसे ये बहुत बॉसी, क्योंकि एम्परर जो होता है ना वो सेल्फ मेड पर्सन होता है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक सेल्फ मेड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि हो सकता है कि आप इनकी कंपनी में ही जॉब करते हो, तो ये आपको आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दें या फिर आपको कोई और पोस्ट पर मतलब पोस्ट दे दें कि इनको पता है कि ये आप उस काबिल हो। और ये भी दिख रहा है कि ये पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके जो इनकी ज़िंदगी में हो चुका है ना, उन चीज़ों को ख़त्म करके अब ये कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आपके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। आपको शायद नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
शायद आप अभी भी उस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहे हैं या फिर आप डाउट कर रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक है। नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको ख़त्म करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जी से इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको अपने अंदर से रिलीज़ करो, क्योंकि ये सही नहीं है, हर्डल्स क्रिएट करेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपके साथ देखते हैं, बट श्योरिटी इस चीज़ की नहीं है कि आगे जाके ये ना श्योर होना चाहते हैं, फिर ही ये आपको इन्वॉल्व करेंगे किसी चीज़ में, क्योंकि आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको लगता है कि यार पता नहीं सेफ़ हूँ नहीं हूँ इस पर्सन के साथ, या मेरे घर वाले जो भी है, या मेरे बच्चे, लेट से क्या पता आप सिंगल पेरेंट हो, तो डेफिनेटली आप और आपके बच्चे, आपके घर वाले इस पर्सन के साथ सेफ़ हैं। ठीक है, और जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, वही सक्सेस की की है। आप जितना कॉन्फिडेंस में रहोगे इस पर्सन के सामने, जितना आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात सामने रखोगे कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ है, मेरे अंदर ये डाउट्स हैं, मेरे डाउट्स को क्लियर करो, उतना ही क्लियरली आप दोनों के बीच चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। क्योंकि बहुत ही एक अच्छा, अब आपकी ऐसा लगता है जैसे इस लाइफ का आपके जो स्ट्रगल है अब क्लाइमेक्स का टाइम आ चुका है, एंड इट्स अ हैप्पी एंडिंग। ये कोई क्लाइमेक्स बुरा नहीं है, ये एक हैप्पी एंडिंग है जहाँ पर खुशी है, विश की फुलफिलमेंट है, जहाँ पर ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये एम्परर की एनर्जी के ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है, ग्राउंडेड हैं। ठीक है, और थोड़ा प्राउडी भी हैं बाय द वे, क्योंकि एम्परर है ना, तो ईगो और प्राउड तो बनता है। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम माई प्रीवियस पेन। मैंने क्या कहा था, यही चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और इनको लगता है पता नहीं चल पाए ना चल पाए तो फिर आगे क्या होगा। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल, आपको बहुत अडोर करते हैं। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, ओ माई गॉड। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं भाई। एम्परर है, बंदा बच के रहना, चिल्ड्रन की भी एनर्जी है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है एस ऑफ वेंड्स कि ये पर्सन यू नो आई सी यू इन माई ड्रीम्स, आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। तो ये तो इस पर्सन का है कुछ बचपन का ट्रॉमा। आई केयर टू मच वॉट अदर्स थिंक, इस पर्सन को दूसरों की भी बड़ी फिक्र लगी रहती है, लोग क्या बोलेंगे। बट आई मिस यू। अगर आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से, अभी कोई ऐसी चीज़ है चल रही है आप दोनों के बीच, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, आपका कुछ फ़नी सा वर्डिंग जो आप इनसे कभी बोला करते थे, आपने कभी फ़नी बातें की हो इनसे, वो आपकी वर्डिंग्स, आपकी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, उस चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मिस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी आज की रीडिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।